अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 11 का नाम है इनइक्वालिटीज़। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज वी हैड इक्वेशंस एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी कैन हैव इनइक्वालिटीज़ एंड सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। अभी जिस तरह हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के साथ डील किया, उसी तरह इनइक्वालिटीज़ और सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ उसी तरह चीज़ें होती है। द ओनली डिफरेंस इज दैट यू मस्ट रिवर्स द साइन एवरी टाइम you either multiply or divide both sides by a negative number। सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जब भी आप जिस तरह इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इज इक्वल्स टू का साइन होता है, तो इज इक्वल टू के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरी साइड को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। लेकिन यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाता है कि जब भी आप दूसरी साइड को नेगेटिव नंबर या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो साइन रिवर्स हो जाता है। बस ये डिफरेंस है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जिस तरह अगर ये एक इनइक्वालिटी ना दिया है -3x इज लेस देन 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे -3 साइन, यहाँ पे -3 यहाँ जाके डिवाइड होगा और ये -3 है, ये नेगेटिव है साइन यहाँ पे है इसके साथ, इसलिए ये साइन रिवर्स हो जाएगा। ये यहाँ लेस देन है ना, ये ग्रेटर देन हो जाएगा और ये 6/-3 हो जाएगा। 3 1 3 2 और ये x इज ग्रेटर देन -2। तो यहाँ पे साइन रिवर्स हो गया क्योंकि -3 नेगेटिव नंबर डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पे x इज, दूसरी एग्जांपल ये है कि x ओवर -3 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे -3, यहाँ पे नेगेटिव नंबर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो तब भी साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, यहाँ पे अब रिवर्स होकर लेस साइन हो जाएगा, लेस देन का, और ये -6। तो x इज लेस देन -6, तो ये साइन रिवर्स हो गया। तो इस तरह ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे एक, -7 इज लेस देन इक्वल टू 2x + 3। इस तरह कर लेते हैं, 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 एंड लेस देन इक्वल टू 15। तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज एक साथ दी हुई है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है कि हम इस इनइक्वालिटी को स्प्लिट कर सकते हैं। इस इनइक्वालिटी को हम दो इनइक्वालिटीज में, टू सेपरेट इनइक्वालिटीज में शिफ्ट कर सकते हैं, सेपरेट इनइक्वालिटीज में डिवाइड कर सकते हैं, टू सेपरेट इनइक्वालिटीज में, और फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहली इनइक्वालिटी जो हमारी बनेगी वो 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, और जो दूसरी इनइक्वालिटी बनेगी वो 2x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये होएगा तो ये -7 -3 2x, ठीक है। मैं 2x को, और फिर ये हो जाएगा -10/2 लेस देन इक्वल टू x, और ये 5, और ये -5x। और अब ये हमने पहली इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली, और दूसरी इनइक्वालिटी अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगी 2x 15 - 3x, ये हो जाएगा 12/2 1 6, और ये 6। हमने दूसरी इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर ली। तो जो हमने पहली और दूसरी इनइक्वालिटी दोनों सॉल्व कर लिया, तो हम लॉजिकली देखेंगे कि कौन से नंबर से इन बिटवीन आ रहा है, और ये हमारी बन रहा है, आंसर बन रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और लेस देन इक्वल टू 6। तो हमने एक इनइक्वालिटी को दो इनइक्वालिटीज में डिवाइड करके उसका आंसर निकाल के फिर एक सिंगल इनइक्वालिटी बना ली। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को इस साइन और इन साइंस का फर्क बताऊंगा। तो ये होता है ये ग्रेटर देन, लेस देन, या ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ये साइन इक्वल नहीं आता। इसका मतलब होता है x, अगर x ग्रेटर देन 6 है तो इसका मतलब है कि x 6 से ग्रेटर है। 6 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो, x 6 या उससे लेस नहीं हो सकता। 6 हो, x 6 नहीं हो सकता। 6.1 6.2 x से जितनी भी वैल्यू ग्रेटर है, 6 आंसर नहीं, x 6 नहीं, 6 के इक्वल नहीं हो सकता। और अगर x इज लेस देन 6 तो x 6 से लेस होगा, कोई भी नंबर लेस हो, जितने मर्जी डेसिमल पॉइंट या जितना मर्जी लेस हो, लेकिन 6 के इक्वल x नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि x जो है वो 6 से ग्रेटर है, या 6 से ग्रेटर है, या इक्वल टू 6 है। 6 से कम नहीं है लेकिन इक्वल टू 6 हो सकता है। और x लेस देन इक्वल टू 6 करें तो इसका मतलब है x 6 से कम है, लेकिन, और x 6 से कम है लेकिन 6 के इक्वल भी हो सकता है। 6 से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 6 के इक्वल या 6 से कम है। अगर मैं इनको ग्राफ्स में ड्रॉ करूं तो ग्राफ्स में वो इस तरह होते हैं कि
जिसके अंदर इक्वल टू नहीं होता ना, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू वो लेस देन होता है, उसके अंदर ग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंटेड होता है डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होता है ग्रेटर देन या लेस देन, इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन, ये वाले नंबर्स ये ये डॉटेड लाइन से प्रेजेंटेड होते हैं। फिर आगे आपका ग्राफ या अगर ग्रेटर है तो ऊपर वाला रीजन शेड होएगा, या अगर लेस है तो फिर नीचे वाला शेड होएगा रीजन। लेकिन अगर आपकी इनइक्वालिटी के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए या लेस देन इक्वल टू आ जाए, तो उसके लिए जो होती है सॉलिड लाइन होती है, डॉटेड लाइन नहीं होती, सॉलिड लाइन होती है। और फिर उसके बाद आपका ग्राफ अगर ग्रेटर है तो ऊपर शेडेड हो जाता है, या फिर लेस देन होता है तो नीचे वाला एरिया होता है आपका। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के लिए सॉलिड लाइन होती है, जबकि ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन के लिए डॉटेड लाइन होती है। ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन ये करेंगे टाइप ऑफ एग्जांपल कि यहाँ पे उसने हमें ग्राफ दे दिया है और उसने हमें ये दो इनइक्वालिटीज दे दी है, और हमने यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो जाहिर सी बात है इन दोनों का, जिस तरह बात मैंने पहले बताया हुआ है कि इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि यहाँ पे तो इसने इनइक्वालिटीज दी है, हमने तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले इज इक्वल टू, तो उसने किया ही नहीं। तो जब उसने इज इक्वल टू नहीं किया होता तो ये ऑब्वियस सी बात होती है कि अगर बेशक उसने इनइक्वालिटी दिया तो ऑब्वियस सी बात है फिर भी कि ये दोनों लाइंस वहीं पे इंटरसेक्ट करेगी जहां पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। y इज लेस देन इक्वल टू -2x + 3y ग्रेटर देन x - 1। हम इन दोनों वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे x वेरिएबल्स वाले को, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगी -2x + 3 इज इक्वल टू x - 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, और वो वहां पे जाके हो जाएगा x + 2x, और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमें x की वैल्यू निकल आएगी। बस इस तरह हमने इक्वल टू पुट करना होता है, बेशक उसने इनइक्वालिटीज दी हो सोल्यूशन निकालने के लिए। अब ये इस टॉपिक का अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब हम यहाँ पे इनइक्वालिटीज की ग्राफिंग सीखेंगे। अब उसने हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, अब हमें इसने कोई नंबर्स नहीं दिए हुए, ठीक है, और कोई ग्राफ और कोई नंबर्स इसने हमें नहीं दिए हुए, और इसमें इसने हमें बस इनइक्वालिटी दी है और एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में इसने हमें कोई नंबर्स नहीं दिए हुए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि वो ये तो अब मैं आप लोगों को ग्राफिंग खुद सिखा रहा हूँ कि शेड किस तरह करना होता है, लेकिन उसने ऑप्शंस दिए होते हैं, उसने इक्वेशंस, उसने सिर्फ हमें इनइक्वालिटीज दी होती है। ये दो इनइक्वालिटीज दी होगी उसने आपको क्वेश्चन में, और उसने कहा उसने 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें 4 डिफरेंट ग्राफ्स होंगे, और वो कहेगा कि इनइक्वालिटीज को अगर ग्राफ किया जाए तो वो कौन सा ग्राफ बनेगा, और आपको ऑप्शन चूज करनी होगी, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको ग्राफिंग सिखा रहा हूँ कि किस तरह ग्राफ करेंगे ताकि आप सही ग्राफ को फाइंड आउट कर सको और सही ऑप्शन चूज कर सको। तो यहाँ पे अगर उसने हमें पहली, और मैं आपको बताऊंगा कि मतलब किस तरह करते हैं ये क्वेश्चन, किस तरह इसको जो है इसको प्रोसेस करते हैं। तो पहली उसने हमें इनइक्वालिटी दे दी है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2x + 1। इस वक्त तो ये बेशक इसने हमें इनइक्वालिटीज दी होती है कि ग्रेटर देन है या लेस देन है, लेकिन यहाँ पे ये बात ये होती है कि हमें आप लोगों को इस वक्त यहाँ पे जो है ग्राफ निकालना होता है। ये कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन से लिंक्ड है, आपको वो सबसे पहले निकालना है कि ये इक्वेशन किस ग्राफ से लिंक्ड है, ये इनइक्वालिटी किस ग्राफ से लिंक्ड है, और ये इनइक्वालिटी किस ग्राफ से लिंक्ड है, ये आपको सबसे पहले निकालना होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी के साइन से अगर आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो रही है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता, तो आप बेशक इनइक्वालिटी के साइन को ऐसे करके थोड़ी देर के लिए इक्वेशन सिर्फ आप अपना ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए कि ये ग्राफ किस इनइक्वालिटी से लिंक करता है, आप उसको -2x + 1 लिख सकते हो, ठीक है। अपने वैसे ही आप लिख ले रफ वर्क के लिए। तो -2x + 1 है। अब हमने फाइंड करना है कि ये इस लाइन का इक्वेशन है या इस लाइन की इक्वेशन है। वो हमें किस तरह पता चलेगा? सबसे पहले तो हमें पता चल रहा है कि इसका जो है ग्रेडियंट, ये मैंने पहली वाली इक्वेशन दिया है। सबसे पहले तो हमें पता चल रहा है कि इसका ग्रेडियंट जो है वो माइनस है, इसका ग्रेडियंट नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब इसकी स्लोप जो होगी वो डाउनवर्ड्स होगी, इसकी स्लोप अपवर्ड्स नहीं होगी, इसकी स्लोप डाउनवर्ड्स होगी, क्योंकि जब भी ग्रेडियंट नेगेटिव में होता है तो स्लोप हमेशा डाउनवर्ड्स होती है।
अगर स्लोप अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो तो स्लोप अपवर्ड्स होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ग्रेडियंट है, इसलिए हमारी स्लोप डाउनवर्ड्स होगी। और यहाँ पे कौन सी लाइन की स्लोप डाउनवर्ड्स है, इसकी तो अपवर्ड्स जा रही है। सिर्फ एक लाइन हमारे पास है, हमें पता चल जिसकी स्लोप डाउनवर्ड्स है, हमें पता चल गया कि ये वाला इनइक्वालिटी इस लाइन से लिंक्ड है। लेकिन अगर इस कहते हैं इस लाइन की भी जो है स्लोप डाउनवर्ड्स होती तो हम क्या कर सकते थे, फिर हम इसका वो चेक करते हैं, वाई इंटरसेप्ट चेक करते हैं। वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे हमें पता चल गया है +1 है, ठीक है, +1 हमें पता चल गया इसका वाई इंटरसेप्ट है, यानी इसका जो है वाई इंटरसेप्ट वो 0 से ऊपर होगा। ये 0 की वैल्यू यहाँ पे होती है, हमें पता चला होगा कि ये ऊपर है। ये तो ये वाली लाइन तो इधर इंटरसेक्ट कर गया, हमें पता चल गया ये है ही नहीं। ये हम कंफर्मेशन के लिए पता चलते हैं कि इसका ग्रेडियंट भी नेगेटिव में जा रहा है स्लोप, और इसका वाई इंटरसेप्ट भी +1 है, यानी 0 से ऊपर, तो ये बन रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये जो है y इज इक्वल टू -2x + 1 की एक वो है लाइन ग्राफ है, और इसका ग्राफ हमें पता चल गया कि ये वाला है। लेकिन हम इसको अगर कंफर्म करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका ग्रेडियंट यहाँ पे 1 है, यानी इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, तो इसकी स्लोप भी अपवर्ड्स होगी। और इसका यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट जो है वो -1 है, वाई इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव है, यानी इसकी वाई इंटरसेप्ट 0 से नीचे होगा, जो ये वाली वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये वाई इंटरसेप्ट -1 पे आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये वाली लाइन y = x - 1 की है। अब हमने ग्राफिंग सीखनी है। ग्राफिंग के लिए मैं आप लोगों को जो प्रोसेस बताऊंगा कि आप लोगों ने इनइक्वालिटीज में जब उसने कहा हो कि ये ग्रेटर देन है, तो और हमने उसका ग्राफ फाइंड करना है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो आपने हमेशा जो है ना, हमेशा इसकी जो है y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग देखनी है। लाइंस को आपने y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है, ठीक है। आपने x एक्सिस को छोड़ देना है। यू ओनली फोकस ऑन दी y एक्सिस एंड द ग्राफ, द इनइक्वालिटी, द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी दैट यू आर डीलिंग विद राइट नाउ, ठीक है। तो वो ये होगा कि ये y एक्सिस की लाइन है और ये ग्राफ, अगर हम सिर्फ इस लाइन पे फोकस करें और इस ग्राफ पे फोकस करें, उसने कहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2x + 1, तो कौन सा एरिया हम शेड करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू तो उसने सॉलिड लाइन दे दी है, ग्रेटर देन है, यानी y एक्सिस के ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, y एक्सिस ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इससे ऊपर वाला एरिया, y एक्सिस से ऊपर वाला एरिया, तो हम ये वाला सारा एरिया शेड कर देंगे इस लाइन से। ये ऊपर वाला एरिया ये सारा हमने शेड कर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरी इनइक्वालिटी हमें कहती है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1। अब यहाँ पे जो है ये लाइन, ये यहाँ पे y एक्सिस के यहाँ पे कट कर रही है ये, तो इस y एक्सिस से ऊपर वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, इससे ऊपर वाला एरिया, तो वो हमने शेड कर दिया। जब हमने ये एरिया शेड कर दिया है, ये एरिया हमने शेड कर दिया, तो अब हमें पता चल रहा है जो ओवरलैपिंग रीजन होता है दोनों का, हमने इसका भी शेड कर दिया, इसका भी शेड कर दिया, लेकिन जो असल आंसर है वो दोनों का ओवरलैपिंग रीजन होता है, जहां पे वो दोनों इक्वेशंस की इनइक्वालिटीज ओवरलैप कर रही हो, शेडेड रीजन, दोनों इनइक्वालिटीज के शेडेड रीजन ओवरलैप कर रहे हो, वो आंसर होता है। तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं ये दोनों इस रीजन में, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको शेडिंग को अरेज कर देते हैं, ठीक है। ये शेडिंग हमने अरेज कर दी, ये अरेज कर दी, और हमें पता चल गया कि यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन है, तो ये हमारा ग्राफ जो है ये ग्राफ बनेगा और ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर लेस देन होता है, वैसे ही मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर ये लेस देन होता है, y इज लेस देन इक्वल टू -1, तो फिर हम हमेशा चेक करते हैं कि अच्छा ये y एक्सिस से इंटरसेक्ट कर गया, तो इससे y एक्सिस से नीचे लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसके नीचे वाला एरिया, तो ये शेड होना था, ठीक है। और जब ये शेड होना था और ये यहाँ पे होना था, तो ये हमारा ओवरलैपिंग रीजन आ जाना था, तो ये आंसर होना था। तो इस तरह ये होती है ग्राफिंग ऑफ इनइक्वालिटीज। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।